नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। रजत जयंती वर्ष में स्टॉल शुल्क माफ करने की घोषणा। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में प्रदेश के पहले कानवन का शिलान्यास। आवारा और देखरेख की जरूरत वाली गायों के लिए तैयार होगा आश्रय स्थल। चंपावत जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डांडा ककनई क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू। और राज्य में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का सार्वजनिक अवकाश आज की जगह कल होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड की संस्कृति, हस्तशिल्प और परंपराओं को वैश्विक मंच देता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर एक जिला एक त्योहार पहल का सुझाव दिया है, जिससे पारंपरिक मेलों और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक ढांचा विकसित किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही हैं। ट्रेड फेयर है, इसमें हमारे राज्य उत्तराखंड का बनाए जाने वाले अनेक उत्पाद हैं जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाते हैं। उन सभी को विपणन के लिए तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट्स हैं, कपड़े के बनाए हुए उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, लोहे के बनाए हुए बर्तन हैं। ये जो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष पर मेले में स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों पर लगने वाला शुल्क माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य पवेलियन में बुनकरों और उत्पाद धारकों द्वारा अब तक 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया गया है और 2.5 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इसके लिए सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य हो रहा है। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दौलाघाट में प्रदेश के पहले कानवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। यह आश्रय स्थल उन गायों के लिए बनाया जा रहा है जो स्वच्छंद रूप से घूमती हैं और जिन्हें देखरेख की आवश्यकता होती है। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्य ने कहा कि कानावन योजना से आवारा गौमाताओं को आवास, पोषण और सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ बायोगैस संयंत्र और गौमूत्र व गोबर से तैयार उत्पादों के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो पशु पहले फसलों के लिए परेशानी माने जाते थे, वे अब रोजगार का नया स्रोत बन सकते हैं। चंपावत के मंगोली गांव में पिछले 12 दिनों से दहशत फैलाने वाले नरभक्षी गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। 12 नवंबर को इस गुलदार ने एक ग्रामीण पर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल था। गुलदार आसपास के कई गांवों में भी दिखाई दे रहा था, जिससे ग्रामीण लगातार इसकी पकड़ की मांग कर रहे थे। घटना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने 4 पिंजरे, 1 दर्जन से अधिक ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद से लगातार निगरानी की। टीम लगातार इलाके में गश्त करती रही। यह गुलदार कल पिंजरे में कैद हो गया। लोहाघाट रेंजर एनडी पांडे ने बताया कि यह वही नरभक्षी गुलदार है जिसने 12 नवंबर की घटना को अंजाम दिया था। गुलदार को रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेज दिया गया है।
ये बोला 12 तारीख मंगोली में एक भूपल नाम को दोस्त ने हमें निवाला बना दिया था। तब से हमने क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। निरंतर हम क्षेत्र में गश्त में थे। हमारे तरफ क्षेत्र में 4 पिंजरे लगाए गए थे। हमारे तरफ पूरी लोहाघाट रेंज की टीम द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जाती। मिट्टी में इसके पत्थर हमने लोकेशन किए थे ड्रोन द्वारा और दूरबीन द्वारा भी हमने इसकी लोकेशन तिरस्कार कर रहे थे। बट ग्रामीण जो बहुत डरे हुए थे क्षेत्र में, हम उनके भी लगातार थे और वन विभाग के साथ ग्रामीण राहत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह उपलब्धि उत्तराखंड और देश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन की मेहनत और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि लक्ष्य आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डांडा ककनई क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद इस क्षेत्र को नए पैराग्लाइडिंग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाणासुर के बाद अब डांडा ककनई भी पैराग्लाइडिंग के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है। एक रिपोर्ट। डांडा में पैराग्लाइडिंग उड़ान अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को सोलो पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्धारित 100 घंटे की उड़ान पूरी होने पर प्रशिक्षु टैंडम कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के योग्य होंगे। पहला बैच 6 से 25 नवंबर और दूसरा बैच 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ककनई क्षेत्र थर्मल, हवा के रुख और सुरक्षित लैंडिंग की दृष्टि से पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त है। पायलट यहां 3 घंटे तक उड़ान का अनुभव ले पा रहे हैं। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग राज्य में नए पैराग्लाइडिंग स्थलों की पहचान कर रहा है और 120 से अधिक पैरा पायलटों को विशेषज्ञों की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन स्थलों के विकसित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और चंपावत साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भी था। इस बीच राज्य में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर घोषित अवकाश में संशोधन किया गया है। अब यह सार्वजनिक अवकाश आज न होकर कल रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल राजस्थान के अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी और स्थानीय लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आश्रम के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की। इससे पहले राज्य सरकार आश्रम निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों से आग्रह किया कि वे जहां भी रहें अपनी संस्कृति और पहचान को गर्व के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, तकनीक की उपयोगिता राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग पर रोक के लिए सभी देशों में समझौते की जरूरत। अमर उजाला समाचार पत्र का शीर्षक है, वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के लिए स्पष्ट संदेश दे इप्सा। पीएम मोदी के हवाले से नवोदय टाइम्स लिखता है, यूएनएससी में सुधार अब अनिवार्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। रजत जयंती वर्ष में स्टॉल शुल्क माफ करने की घोषणा,
अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में प्रदेश के पहले कानवन का शिलान्यास। आवारा और देखरेख की जरूरत वाली गायों के लिए तैयार होगा आश्रय स्थल। चंपावत जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डांडा ककनई क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू। और राज्य में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का सार्वजनिक अवकाश आज की जगह कल होगा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।